वो तो परम पिता परमेश्वर है, हम सब उनके अंश हैं। ठाकुर जी खुद कहते हैं गीता जी में, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे ही तो अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने हैं ये सारे मेरे अंश हैं, इन सब में मेरा अंश है। तो एक पिता अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं ये कैसे मेरे पास आए। देखिए महाराज, हमें ठाकुर जी, हम ये सोचकर नहीं जाते भाई हमने तो इतने पाप किए, हमें कहां से कृपा मिलेगी। योग्यता में उतनी ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। हम सोचते हैं हम योग्य बन के जाएंगे कि भाई हम बहुत पुण्य करते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इसलिए तो भगवान तुरंत अपना लेंगे। नहीं, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। उदाहरण, एक सेठ जी है, सेठ जी के यहाँ एक युवक काम करता है, कर्मचारी है, बहुत मेहनती, ईमानदार, खूब पढ़ा लिखा। उसे महीने के 30-40 हजार मिलते हैं, अच्छा काम करता है। अब एक तरफ है सेठ जी का बेटा जो इतना अयोग्य है कि उसे कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने ना दे? 100 रुपये भी ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? बेटे के पास कि उस कर्मचारी के पास? बेटे के पास। क्यों? क्यों? वो अपना है, उस योग्य कर्मचारी के पास नहीं, पर उस अयोग्य बेटे के पास। तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर पुकारिए, जैसे भी है, अयोग्य है पर आपके हैं, और संभालना भी आपको पड़ेगा। ये कहकर जाओगे ना, वो तुरंत अपना ले। तो महाराज हमें उन्हें अपनाना है, हमें कहना है कि हम आपके हैं, जैसे भी है, अच्छे बुरे, पुण्य करते पापी है, जो है आपके हैं। कितने ये कहने को तैयार है यहाँ पर? क्या बात है, अयोग्य बनने को तैयार हो तभी तो सेठ जी की जायदाद मिलेगी। तो अपना बनना है, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रखना, उन पर भरोसा रखना है। संसार के लिए योग्य बनिए, भगवान के लिए अयोग्य बनिए। उनके सामने कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, हम एक गुण नहीं है हम में, सारे अवगुण हैं। कहते हैं ना कि संसार में अगर ठाकुर जी के सामने हार गए तो संसार में जीत जाओगे। भगवान के दर पर अगर हार गए तो संसार में जीत जाओगे, और अगर उनके दर पर जीतने की कोशिश करोगे तो पूरे संसार में हार जाओगे। राजा परीक्षित और सुखदेव जी मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, सब कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तो क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो कितने नरक लोक हैं? चलिए, स्वर्ग लोक में तो पता चल जाता है कि हम वहां पर पुण्य किया तो वहां गए, वहां पर आप आनंद में रहते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। पर ये नरक लोक क्या है? वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? कितने नरक लोक है? क्या पाप करने से क्या दंड मिलता है? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक नहीं, दो नहीं, कुल 28 नरक लोक हैं। कितने हैं? जोर से कहिए। 28 नरक लोक हैं। अब उन नरक लोकों में जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको दंड दिए जाएंगे। चलिए, उदाहरण मैं आपको किसी और चीज को लेकर देती हूं। दंड तो बड़े भयंकर हैं।
तो अब मान लीजिए घर का कपड़ा है, जो डस्टिंग करते हैं ना हम, खाली थोड़ी जाले पड़ जाए या धूल जमी हो तो उसको पोंछने के लिए एक जो कपड़ा रहता है धूल झाड़ने के लिए, मान लीजिए वो डस्टिंग के घर का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करोगे? पानी में डालेंगे, धोएंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, साफ करेंगे और वो साफ हो जाएगा। अच्छी बात है। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करेंगे? उसे पानी में डालेंगे, फिर वो कौन सा साबुन आता है जिससे आप साफ करते हैं? रिन, और भी जितने आते हैं महाराज, तो वो उनसे पहले उसे साफ करेंगे, फिर खूब निचोड़ेंगे, कूटनी से पीटेंगे उसे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब मान लीजिए कि चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उस कपड़े को कैसे साफ करेंगे? तो उसे गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर उसमें वो कॉस्टिक सोडा वगैरह जो भी होता है वो डालेंगे, फिर उसे साफ करेंगे, कूटनी से पीटेंगे, खूब निचोड़ेंगे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसे पाप वैसा दंड, जैसा कपड़ा वैसा साफ करने का तरीका। अब मैंने तो चलिए आपको उदाहरण बताया, शुकदेव जी ने तो उदाहरण नहीं बताए थे, उन्होंने तो जो असल में दंड होते हैं वो बताया। तो राजा परीक्षित बहुत डर जाते हैं इन दंडों को सुनकर।